दोस्तों, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर विज्ञान और अध्यात्म में हमेशा से मतभेद बना रहता है। उन्हीं में से एक प्रमुख विषय है आत्मा का एक और विज्ञान, जहां इस पर अभी तक कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया और उसका शोध जारी है। वही हिंदू पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इसका वर्णन क्रमवार तरीके से बताया गया है। जैसे आत्मा होती क्या है, उसको मुक्ति मिलती कैसे मिलती है, वह परलोक कब जाती है। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है कि आखिर शरीर का वह कौन सा अंग है जहां आत्मा रहती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन मृत्यु के अद्भुत रहस्य को बहुत ही सरल तरीके और शुभ अवस्थित ढंग से समझाने की कोशिश की गई है। यही नहीं, सनातन धर्म में मृत्यु पश्चात इस पुराण को सुनने का प्रावधान भी है। मित्रों, मां के गर्भ धारण करने के बाद माता पिता के भाव के अनुकूल उनके आसपास एक सूक्ष्म इस बंधन वाला एक स्थान बन जाता है। यह स्थान इस आत्मा को अपनी ओर खींचता है, जिसका स्तर इन दोनों से मेल खाता हो। आकर्षित आत्मा मां के गर्भ के आसपास घूमना शुरू कर देती है और अपनी शक्ति लगाने लगती है। अब यह आत्मा जीव कोषों के विभाजन की गति को बढ़ा देती है। इस दौरान जिस महत्वपूर्ण अंग का गठन सबसे पहले होता है तो वह हृदय है। फिर धीरे धीरे इसी से अन्य अंगों का विकास भी शुरू हो जाता है। जब भ्रूण निर्मित हो जाता है और सर का गठन अच्छे से हो जाता है, उसके बाद ब्रह्मेंद्र का निर्माण होता है। ब्रह्मारंध्र एक संस्कृत शब्द है। ब्राह्मण इंद्र वास्तव में मस्तिष्क की वह सर्वोच्च जगह होती है जहां पर कुंडलिनी योग के नियमित अभ्यास से दबाव बढ़ता रहता है और वहां कुंडली चित्र पुष्ट होता रहता है। यह शरीर में वह स्थान है जिसके माध्यम से जीवन भ्रूण में उतरता है। जिस क्षण ब्रह्मारंध्र पूरी तरह से सृजित हो जाता है, तब आत्मा इस 12वें बिंदु से प्रवेश करती है और यह भ्रूण के विकसित होने के 3 माह के अंतर्गत ही होता है। मित्रों, यह एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि महायोगी लोग इस स्थान पर ध्यान केंद्रित करके प्राण मुक्त हो जाते हैं। वास्तव में आत्मा का वास हृदय में होता है। यही वह स्थान है जहां आत्मा रहती है और हृदय के माध्यम से ही वह हमारे तंत्र की सभी चक्रों और साथ ही सभी आयामों तक पहुंचती है, जिनका हम अनुभव नहीं कर पाते। हमें बहुत से भौतिक और सूक्ष्म आयामों को तय करना होता है। जब हमारी यात्रा हृदय से शुरू होती है तो उसका अर्थ है कि अब आत्मा की ऊर्जा ऊपर की तरफ चलने लगी है। वह आत्मा जो हमारे हृदय में रहती है, वहीं से ऊर्जा बिना किसी बाधा के सारे चक्र तक पहुंचती है। शरीर में 114 चक्र है, जिनमें से अंतिम 2 चक्र शरीर के बाहर स्थित है। यदि आपकी भौतिकता से परे एक आयाम आपके भीतर एक निरंतर सक्रिय प्रक्रिया बन जाता है, तो कुछ समय बाद यह 2 चक्र जो आमतौर पर निष्क्रिय होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। यदि वे सक्रिय हो जाते हैं तो आपके स्तर पर एक एंटीना होता है जो आपके जीवन का एक निश्चित दृष्टिकोण देता है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि प्रमुख उपनिषद में आत्मा की 3 अवस्थाएं बताई गई है: जागृत, स्वप्न, सृष्टि और सूर्य अवस्था। जागृत अवस्था में जीव आत्मा का वास आंखों के बीच, स्वप्न अवस्था में कंठ में और सुप्ति अवस्था में हृदय में होता है। जैसे सूर्य एक जगह रहता है और उसका प्रकाश दूर तक फैला रहता है, इस तरह जीव आत्मा का वास एक ही जगह होता है और उसकी चेतन धार पूरे शरीर में फैली होती है। पूरी अवस्था के बारे में आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया है कि इस अवस्था में सभी दृश्य तथा ज्ञान का विलय हो जाता है। केवल पर ब्रह्मा के समान निर्विकार, निर्विचार, शून्य अवस्था प्राप्त हो पाती है। इस स्थिति में सभी विकल्प समाप्त होकर केवल ज्ञान ही शेष रह जाता है। यही जीव आत्मा की मुक्त अवस्था है। ऐसी अवस्था में पहुंचने के लिए कड़ी साधना की जरूरत पड़ती है।
इस अवस्था को प्राप्त करना साधारण मनुष्य के बस के बाहर है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यादव वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।